सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के कश्मीर दौरे के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। IPN 7 से खास बातचीत में स्वामी ने आरोप लगाया है कि राज्य के मुख्यमंत्री के आतंकी संगठनों से संबंध हैं, लिहाजा हालत सुधर नहीं रहे हैं। वहाँ मुख्यमंत्री है महबूबा, ये कभी सुधरेगी नहीं। उसका जो लिंक्स हैं टेररिस्ट एलिमेंट से वो बहुत पुराने हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने के साथ ही घाटी में हिंसा की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने सोपियां के निर्माणाधीन मिनी सचिवालय को फूंक डाला, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। अनंतनाग में भी पत्थरबाजों और CRPF के बीच हुए झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। श्रीनगर में कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा रहा। प्रदर्शनकारी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के कश्मीर दौरे का विरोध कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की जारी है कोशिश। अमन का पैगाम लेकर एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि ये दल पिछले करीब 2 महीने से सुलग रही घाटी में एक बार फिर से अमन चैन के रास्ते तलाशेगा। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के लिए हुर्रियत के नेताओं को भी बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी नेताओं को बातचीत का न्योता भेजा है, लेकिन उन्होंने बातचीत के लिए आने से इनकार कर दिया और कहा कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। सलाहुद्दीन ने कहा है कि वो कश्मीर को सुरक्षा बलों की कब्रगाह बना देगा। बता दें कि सर्वदलीय बैठक के लिए श्रीनगर पहुंचे डी राजा, सीताराम येचुरी और असदुद्दीन ओवैसी अलगाववादी नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार संदीप को रोहनी कोर्ट ले गई। इस बीच संदीप कुमार की पत्नी रितु सामने आई है। रितु ने पति पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि संदीप निर्दोष है और उनके खिलाफ साजिश की गई है। देखिए, जो भी है मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, जैसा भी होगा मैं उनका साथ निभाऊंगी और जो भी है हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, या सब सच्चाई सबके सामने आएगी बहुत जल्दी। नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो आपके पैर छू करके घर से निकलते थे, लेकिन जिस तरीके का वीडियो अब सामने आया है तो क्या नहीं लगता कि दोहरा चरित्र उनका सामने आया? और ऐसा तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। जिन्होंने कभी मुझसे बदतमीजी नहीं की आज तक, वो किसी से बदतमीजी बाहर की लेडीज से तो कभी कर ही नहीं सकते, जो अपने घर में इतनी लेडीज़ की इतनी इज्जत करते हैं। सेक्स सीडी कांड और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की और सुल्तानपुरी में उनके घर की तलाशी भी ली। पूछताछ के दौरान संदीप ने सीडी में दिखने वाली महिला के सभी आरोपों से इनकार किया। संदीप ने आरोप लगाया कि राजनीतिक साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पूछताछ के दौरान संदीप ने वीडियो की प्रामाणिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। संदीप कुमार ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की भी अपील की। वहीं संदीप कुमार के विरोध में दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के बाहर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संदीप कुमार का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन कर रहे लोग शारीरिक शोषण के आरोपों से घिरे संदीप कुमार को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में गरीबों के लिए जीवन समर्पित कर देने वाली नन मदर टेरेसा को आज वेटिकन सिटी में औपचारिक तौर पर संत की उपाधि से नवाजा गया। इस लम्हे का इंतजार भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर को था। दुनिया भर के तमाम नामचीन हस्तियां, नेता, श्रद्धालु और कल्याणकारी मिशनों से जुड़े सदस्य इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए वेटिकन में मौजूद थे। भारत से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल वेटिकन में मौजूद था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी वेटिकन में मौजूद थे। मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिए जाने से पूरे भारत में जश्न का माहौल है। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी भारत में गुजारी, पश्चिम बंगाल को अपनी कर्म भूमि बनाया, इसलिए यहाँ इस मौके को एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। मदर हाउस को खास तौर पर सजाया गया है। जगह जगह मदर के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी इस मौके पर विशेष प्रार्थना सभा की जा रही है। इलाहाबाद, रांची, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में भी जगह जगह मदर की जिंदगी से जुड़ी तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है।
G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम ने चीन के राष्ट्रपति के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मोदी ने शी जिनपिंग से कहा कि आतंकवाद के मामले पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बातचीत के दौरान पीएम ने यह भी कहा कि हमें एक दूसरे की चिंताओं और सामरिक हितों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ग्रुप फोटोग्राफी में शामिल हुए। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मिले। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले मिले। चीन में G20 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को भी संबोधित किया। ब्रिक्स नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय बातचीत या संवाद में एक प्रभावशाली आवाज हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को आकार देना हमारी साझा जिम्मेदारी है। साथ ही ब्रिक्स देशों की गोवा में होने वाली 8वें शिखर सम्मेलन के लिए न्योता भी दिया। चीन में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से भी मुलाकात की। पीएम ने NSG मुद्दे पर भारत का समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद भी दिया। 7 समंदर पार इटली से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, पंजाब चुनाव की बागडोर अब मेरे हाथ में है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि अब पंजाब चुनाव की बागडोर वो खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। इटली में मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए केजरीवाल ने पंजाबी समुदाय के साथ मुलाकात करते हुए पंजाब के युवाओं के लिए ये संदेश जारी किया। पंजाब के चुनाव की बागडोर मैं सीधे अपने हाथ में ले रहा हूँ और जो अच्छे वॉलंटियर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, थोड़े बहुत नाराज हैं, अच्छे लोगों से मैं खुद बात करूंगा, उन अच्छे लोगों को मनाएंगे। हाल में पंजाब में पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर को पद से हटाए जाने और टिकट बंटवारे से नाराजगी के चलते पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार पार्टी में फूट और बगावत की खबरें आ रही हैं। इसलिए केजरीवाल ने खुद कमान संभालने का फैसला लिया है। संदीप कुमार सेक्स सीडी का केस में आम आदमी पार्टी में महाभारत मच गया। आपके विश्वासन से विधायक देवेंद्र सहरावत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे के आचरण पर सवाल उठाए हैं। सहरावत ने लिखा कि पंजाब में टिकट बांटने के नाम पर महिलाओं का शोषण हो रहा है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। में एक लड़की पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार को मौत के घाट उतारने का आरोप है। यही नहीं, आरोप है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए इस वारदात को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस लड़की पर आरोप है कि खुद का घर बसाने के लिए इसने अपने माँ बाप समेत रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक प्रीति पड़ोस के शादीशुदा लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसका परिवार शादी कराने के लिए तैयार नहीं था। खून के रिश्ते पर प्यार का नशा भारी पड़ गया और फिर लड़की ने प्रेमी के साथ एक खौफनाक साजिश रची। पुलिस के मुताबिक 25 अगस्त को लड़की अपने परिवार के साथ कार में बदायूं जाने के लिए निकली। आरोप है कि रास्ते में ही उसने सभी को नींद की दवा खिलाकर पहले बेहोश किया और कार नहर में गिरा दी। इस काम में उसके प्रेमी ने उसकी मदद की। देश भर में सोमवार से शुरू हो रहे गणेश उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगले 10 दिनों तक देश भर में गणेश उत्सव की रहेगी धूम। हैदराबाद में इस बार इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाई गई हैं ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। मूर्तिकारों के साथ साथ भक्तगण भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं। अलग अलग मुद्राओं में भगवान गणेश की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। कहीं बाहुबली के अंदाज में शिवलिंग उठाए गणेश नजर आ रहे हैं, कहीं बाइक पर सवार गणपति को मूषक राज रेस में पछाड़ते दिखाई दे रही हैं, तो कहीं हनुमान या कृष्ण के रूप में लंबोदर सजे हुए हैं। यूपी पुलिस के डीजीपी जावेद अहमद ने खुद पर लेजर गन का ट्रायल किया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने वाली बंदूक है जो कि दंगों और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मुलायम के अयोध्या आंदोलन के कारसेवकों से जुड़े बयान पर जमकर हमला किया। इंद्रेश ने मुलायम सिंह को जेल में डालने की मांग की और उन्हें हत्यारा तक कह डाला। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में एक तेज रफ्तार BMW कार संतुलन बिगड़ने के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कार को गेट काटा और कार में चला रहे शख्स को बाहर निकाला, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। बताया जा रहा है एक दिन पहले ही इस शख्स की सगाई हुई थी। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 1.5 महीने की नवजात बच्ची अपनी मृत पड़ी मां के पास 3 दिन तक बंद कमरे में बिलखती रही। मृतक की बहन की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्ची अब सुरक्षित है। परिजनों के मुताबिक मृतक महिला का पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे।
गुरुग्राम में एक बार फिर पुलिस ने ऑपरेशन मजनू चलाया। 2 घंटे में 121 मनचले पकड़े गए। मजनुओं को पकड़ने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में सड़क पर खड़ा किया गया। वहां से गुजरने वाले बदमाशों ने इन पर छींटाकशी और छेड़छाड़ करने लगे तो मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने इन्हें दबोच लिया। यूपी के पीलीभीत में धार्मिक मेले में अजब ही नजारा देखने को मिला। यहाँ धार्मिक मेले में बालाएं अश्लील डांस करती हुई नजर आई। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में भी धार्मिक मेले में अश्लील डांस होता रहा। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पेट्रोल भरवाने आए युवक को मोबाइल पर बात करने से मना किया तो वो नाराज हो गया और अपने दोस्तों को बुलाकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से उसने मारपीट की। पेट्रोल पंप मालिक के मुताबिक रात को फिर से ये युवक आए और फिर उन्होंने मारपीट की।